चलिए, I will be starting up with IWT, and now I will be taking up. I will be sharing you the screen, and in IWT we have already completed. We have already finished with. I think we have finished till. I was be doing Ignat. till page 28, 29 we have finished. एक्चुअली एड्रेस मास्क कर रहे थे हम लोग, और एड्रेस मास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। IPv4 कर रहे थे, IPv4 कर लिया था हम लोगों ने, है ना। और IPv4 के बाद हम लोगों को अब सबनेटिंग इन IP करना था, ठीक है। IPv4 को, IPv6 को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। IPv4 में मैंने आपको बताया था कि जो IPv4 होता है वो क्या होता है। IPv4 में हम लोगों के पास जो ये IPv4 क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 वर्जन जो कि करेंटली जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग करेंटली IPv4 ही यूज करते हैं। और IPv6 जो है वो फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोगों के पास IPv6 क्यों लाना पड़ा, इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हमारे पास जितने भी जो आपके अवेलेबल IP एड्रेसेस हैं वो कम पड़ने लगे, उसके लिए IPv6 का आना जरूरी था। तो IPv6 में वो सारे प्रोविजन हैं जिसमें कि कहीं किसी को IP एड्रेसेस की दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कई सारे पॉइंट्स और भी हैं। और हम लोग जो है, हम लोग के पास जो IPv4 में नेटवर्क होता है वो एंड टू एंड नेटवर्क होता है, और इसमें जो है हम लोग इसको 32 बिट एड्रेसिंग स्कीम पे इसको चलाते हैं। और इसमें जो है एक और चीज़ है जिसमें कि सेल फोन, वायरलेस डिवाइसेस और जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे इस IPv4 को बखूबी इसको जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको जो है आराम से इस पर काम कर सकते हैं। और इसमें भी जो है क्लास डिवीजन वगैरह है, वैसे ही था, वैसे ही है जो हम लोग क्लास डिवीजन पढ़ चुके हैं। और इसमें जो है इस IPv4 में जितनी मतलब कम से कम जो है 300 हॉस्ट जो है वो हो सकते हैं आपके। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लेट अस से नेटवर्क ऑफ 300 हॉस्ट। एक एग्जांपल मैंने दिया है जिसमें कि 300 हॉस्ट हैं, और उस 300 हॉस्ट में और भी आपके जो सिंगल क्लास VIP एड्रेस होते हैं वो इसमें शो करने की कोशिश की है मैंने। और यहाँ पे दो क्लासेस जो हैं C एड्रेस के भी हैं, CIP एड्रेस के हैं। क्लास B एड्रेस जो है वो एलोकेट होता है, और उसमें जो है हम लोग जानते हैं कि 2⁻16 आपके क्लास B नेटवर्क एड्रेसेस में डिफाइंड होते हैं, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जबकि वो जो बहुत सारे ऐसे नेटवर्क होते हैं जिसमें कि बहुत सारे IP एड्रेसेस वेस्ट हो जाते हैं, और उन चीज़ को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो IP एड्रेसेस हैं वो एलोकेट किया जाता है, और उसमें जो है हम लोग डिफाइन करते हैं 2⁻21 में, जो कि एड्रेस C का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। और इस कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी आते थे जिसमें कि क्या होता था कि जो नंबर ऑफ अवेलेबल कनेक्शन है जो C नेटवर्क में क्या होता था, ये हमें हॉस्ट काफ़ी कम मिल पाता है, क्योंकि जो 4 ऑक्टेट्स हैं क्लास C एड्रेस में हम लोगों को केवल एक ही ऑक्टेट मिल पाते हैं हॉस्ट के लिए, है ना। सॉरी, क्लास हाँ, एक ही ऑक्टेट मिल पाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो जितने भी ऑक्टेट आपको मिल रहे हैं वो उसमें से कई सारे ऑक्टेट वेस्ट हो जाते हैं। जो 3 एड्रेसेस मिलते हैं, जो नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं, वो जो है इसमें एक ही मिल पाता है, और इसमें हॉस्ट एड्रेसेस जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। तो जिसके चलते जो है कई बार नेटवर्क एड्रेसेस में आपका वेस्ट हो जाते हैं, कई बार नेटवर्क एड्रेस ही वेस्ट हो जाता है। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों के पास IPv6 का आया, और IPv6
में हम लोगों के पास जो है जो कि हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन में जो आईपी एड्रेस यूज होने वाला है, और यूज अभी कुछ कुछ साइंटिफिक चीजों में हम लोग जो यूज कर रहे हैं, वो है जो हमारा IPv6 है। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट इज सबनेटिंग? सबनेटिंग, ध्यान दीजिएगा कि सबनेटिंग क्या होता है। सबनेटिंग में क्या होता है, एक सबनेट उसको कहते हैं जब किसी नेटवर्क के अंदर एक और नेटवर्क हो। मतलब एक नेटवर्क है, उसके अंदर एक और अगर नेटवर्क हो, उसको हम लोग सबनेट कहते हैं। ऑल द हॉस्ट, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से लिखा हुआ है, ऑल द हॉस्ट इन अ नेटवर्क मस्ट हैव सेम नेटवर्क नंबर। जितने भी हॉस्ट होंगे वो क्या यूटिलाइज करेंगे? सेम नेटवर्क को यूटिलाइज करेंगे। ऑल द हॉस्ट इन अ नेटवर्क मस्ट हैव द सेम नेटवर्क नंबर, सेम नेटवर्क नंबर को यूटिलाइज करेंगे। बट दिस प्रॉपर्टी ऑफ एड्रेसिंग इज प्रॉब्लमैटिक। लेकिन ये जो एड्रेसिंग करने का जो तरीका है वो गलत है। वो क्या है? वो सही नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है एड्रेसिंग का, वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आपका सेम नेटवर्क नंबर होगा तो ऐसे तो कई सारे नेटवर्किंग हो जाएंगे, और उसमें फिर ये प्रॉब्लम इंक्रीज होने लगेगा कि एड्रेसिंग में जो है वो, उसमें एड्रेसिंग में जो नेटवर्क का साइज है वो क्या होगा, और उस नेटवर्क का साइज हो सकता है अगर बढ़ गया तो नेटवर्क के अंदर कितना नेटवर्क चलते रहेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो उसको क्या किया गया कि नेटवर्क में, एक ही नेटवर्क में बजाते बहुत सारे कंप्यूटर ऐड करने की बजाय हम लोगों ने क्या किया कि एक नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क बना दिया। एक ही नेटवर्क से बहुत सारा कंप्यूटर अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा कि आपका नेटवर्क एक है और उसमें कनेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो जब कनेक्शंस इंक्रीज होंगे तो आपका बैंडविड्थ भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना। जब कनेक्शन इंक्रीज होंगे बैंडविड्थ डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपका जो बैंडविड्थ है दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय अदर्स। जितने भी कंप्यूटर एडेड हैं उस सारे के सारे कंप्यूटर्स को सारे के सारे कंप्यूटर क्या करेंगे? वो सारे के सारे कंप्यूटर जो है उसको एक ही नेटवर्क को शेयर करेंगे, और एक ही नेटवर्क को जब शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो एक ही नेटवर्क अगर होगा तो जब एक ही नेटवर्क पे भार ज्यादा पड़ेगा, और जब भार ज्यादा पड़ेगा तो आपका जो ये जो स्पीड ऑफ इंटरनेट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आने लगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के अंदर डाल दिया। मतलब एक छोटा नेटवर्क किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ गया। तो बड़ा नेटवर्क और छोटा नेटवर्क में हुआ क्या कि वहां पर हम लोगों के पास कई सारे ये लग गए, जो आपका इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं वो सारे लग गए। तो उससे क्या हुआ कि आपका जो बैंडविड्थ है वो रीजनरेट होना शुरू हुआ, और उसके कारण बैंडविड्थ में जो है जो बैंडविड्थ का जो रेट है वो सही रहने लगा, उसमें कमी नहीं आई। तो ये सबनेटिंग से सही हो गया। सबनेटिंग इसीलिए जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। अ कंपनी इनिशियली मे हैव ओनली द लैंड, बट एज द टाइम पासेस इट माइट एंड अप विथ मेनी लैंड। अगर एक कंपनी शुरू होता है तो वो हो सकता है कि शुरुआत में एक लैंड से ही शुरू हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो लैंड है वो इतना बढ़ जाता है कि आपका जो लैन है वो क्या करता है, वो लैन आपका इतना बड़ा हो जाता है, एक लैन से दूसरा लैन से तीसरा लैन, वो लैन इतना बड़ा हो जाता है कि आपका एक ही कंपनी के अंदर, एक लैन के अंदर इतने सारे लैन हो जाते हैं कि फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है एक ही नेटवर्क में रखने को। एक ही नेटवर्क में सारे कंप्यूटर को ऐड करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए क्या किया जाता है
कि दो अलग नेटवर्क्स लिए जाते हैं या फिर डिफरेंट नेटवर्क्स को अटैच कर दिए जाते हैं ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो दीज वर द थिंग्स। अब इसमें देखिएगा कि a company initially may have only the LAN, but as the time passes, it might end up with many LAN. बहुत सारे LAN हो सकते हैं। Each one having its own router. देखिए यहाँ पर यही मेन चीज है जो मैं आपको कह रहा था कि सबका नेटवर्क तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन उसका सबका राउटर अलग होगा। एंड ईच वन विथ इट्स ओन क्लास सी नेटवर्क। तो सभी का सभी क्या होगा, अलग अलग अपने नेटवर्क क्लास में होंगे, जो कि सी नेटवर्क में होंगे। विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लोकल नेटवर्क्स, जब हम लोग लोकल नेटवर्क्स को और बढ़ाते चले जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि द मैनेजमेंट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तब उसके बाद जो है जब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आखिर हम लोग मैनेज कैसे करें, सारे नेटवर्क को एक साथ कैसे मैनेज करें, सारे कंप्यूटर को एक साथ कैसे मैनेज करें, हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है कि एवरी टाइम इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो एवरी टाइम अ नेटवर्क गेट्स इंस्टॉल्ड टू द सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू कांटेक्ट एनआईसी। अब क्या होता है कि जो जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर ऐड होते चले जाते हैं, तो वो क्या करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब जो सर्वर है, उससे उसको कांटेक्ट करना पड़ता है और नेटवर्क इंटरफेस के जरिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यहाँ पे एनआईसी का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जरिए उन लोग परमिशन लेता है और तब जो है उसका कनेक्शन हो पाता है। अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ने आपको परमिशन दिया तब, टू गेट न्यू नेटवर्क नंबर, ताकि नया नेटवर्क नंबर मिल सके। एंड देन दिस नंबर इज अनाउंस वर्ल्ड वाइड, और फिर उसके बाद ये जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड वाइड में अनाउंस कर दिया जाता है और इसी तरीके से जो है आगे का काम चलता जाता है। Another problem is that if a machine is to be moved from one LAN, दूसरा प्रॉब्लम ये आने लगा कि अगर एक LAN है और उसमें से हम एक मशीन को मूव कर रहे हैं दूसरी जगह पे, तब क्या करेंगे? तब क्या होता है कि जब आपका मशीन एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो एक LAN से दूसरी जगह में चला जाता है। तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज होता है। आईपी एड्रेस अगर एक कंप्यूटर से को हम दूसरी जगह फिर से लगाना चाहते हैं उसी नेटवर्क के अंतर्गत, तो उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, वो चेंज होगा, क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क में आपका क्या होता है, नेटवर्क जैसे ही चेंज होता है तो उसके आईपी एड्रेसेस भी चेंज हो जाते हैं। This will require modification in the configurational files and its modified IP number needs to be announced. कहने का मतलब कि ये जो है, ये जो मॉडिफिकेशन है वो कॉन्फ़िगरेशनल मॉडिफिकेशन है, जो कि फाइल और जितने भी उसके फोल्डर्स हैं वो सब कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं। जो आईपी नंबर है वो इसीलिए अनाउंस किया जाता है ताकि आपके फाइल और फोल्डर्स जितने भी हैं आपके पास उसको सही से हम लोग कर सकें। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, आपका जो आईपी नंबर है वो एक नया आईपी नंबर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। एक चीज और कि जो ये प्रॉब्लम है जिसमें कि मॉडिफिकेशन करा दिया जाता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का, या फिर उसका जो मॉडिफिकेशन है आईपी नंबर के तहत एडजस्ट कर दिया जाता है, तो ये इट नीड्स टू बी अनाउंस टू द वर्ल्ड। ये सबको बताया ना पड़ता है कि भाई हमने ये, हमारे पास ये प्रॉब्लम था, इसको हमने ये सही किया है। तो जब ये चीजें होंगी तब क्या किया जाएगा कि आईपी नंबर जो है वो अनाउंस किया जाएगा वर्ल्ड को, और उसके बाद फिर जो है इसका एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा, क्योंकि सबका नेटवर्क तो चेंज हो गया, आईपी एड्रेस तो चेंज हो गया। तो चेंज हो गया है तो उसको क्या किया जाता है कि एक इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि भाई कितना आखिर आईपी एड्रेस लोग चेंज करेगा, एक नेटवर्क में दूसरे नेटवर्क में जाएगा, और खुद का ही नेटवर्क है अगर दो, तो अगर अपना कंप्यूटर एक ठो को उठाएंगे और दूसरे नेटवर्क अपने ही दूसरे नेटवर्क में लगाएंगे तो उसका आईपी एड्रेस तो चेंज हो जाएगा।
तो हम लोगों ने एक उसका सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आईपी एड्रेस पूरा चेंज ना हो, बल्कि केवल और केवल नेटवर्क में चेंजेस आए। तो उसका सॉल्यूशन यही हुआ कि उस नेटवर्क को पहले वाले नेटवर्क के अंदर रखा जाए, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। तो आपका जो है सबनेटिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व हुआ? आपका सबनेटिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और ये सबनेटिंग कैसे किया गया? एक बड़े नेटवर्क में एक छोटा नेटवर्क को ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पे ये देखिए, द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज दैट द स्प्लिट इनटू सेवरल स्मॉलर नेटवर्क। अब ये क्या किया गया कि आपका जो बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, उसमें ऐड करने के बजाय क्या किया गया, उसमें से 10 कंप्यूटर हटा करके और एक छोटा नेटवर्क उसको बना दिया। वैसे ही मान लिया कि 100 कंप्यूटर का नेटवर्क था, तो एक ही नेटवर्क 100 कंप्यूटर का होगा, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। जबकि अगर उसका सॉल्यूशन ये है कि आप 15-15, 20-20 कंप्यूटर का 5 नेटवर्क बना दें, 100 नेटवर्क जुड़े हुए भी रहेंगे, 100 कंप्यूटर जुड़े हुए भी रहेंगे, और फिर आपका जो नेटवर्क है वो भी आपका सही रहेगा, मतलब सारे नेटवर्क को इक्वली आपका बैंडविड्थ मिल सकेगा। तो ये सॉल्यूशन आया कि भाई 20-20 कंप्यूटर्स में बांट दो अगर 100 कंप्यूटर है तो, और 20-20 कंप्यूटर्स का अलग अलग नेटवर्क कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहता है कि द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज दैट द स्प्लिट इनटू सेवरल स्मॉलर नेटवर्क इंटरनली। ये क्या होगा? इंटरनली होगा, बट इट एक्ट्स एज अ सिंगल नेटवर्क। लेकिन वो इंटरनली होगा, लेकिन वो क्या होगा कि वो चूंकि एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क है, इस तरीके से ज्वाइंट है, तो आपका आएगा पूरा का पूरा एक ही नेटवर्क के अंतर्गत, लेकिन सारे आउटसाइड वर्ल्ड को ये लगेगा कि ये एक ही नेटवर्क है, लेकिन आपका नेटवर्क के अंदर 10 नेटवर्क हो जाएंगे, मतलब एक नेटवर्क के अंदर 10 नेटवर्क हो जाएंगे। तो ये आपका जो है सबनेट कहलाता है। तो द स्मॉलर पार्ट ऑफ द नेटवर्क जो होता है, एक नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क होता है, उसको हम लोग सबनेट कहते हैं। सबनेटिंग अलाउज एन एडिशनल लेवल ऑफ हायरार्की इन आईपी एड्रेसिंग। जो आईपी एड्रेसिंग है उसमें एक अलग हायरार्की, मतलब उसका एक वंशागुणत जो आप कहते हैं, वो इसमें जुट जाता है सबनेटिंग में। नेक्स्ट है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ वंस इन द सबनेट मास्क इज मोर देन नंबर ऑफ वंस इन द कोरस्पॉन्डिंग डिफॉल्ट मास्क। जितने भी 1 नंबर होते हैं सबनेट मास्क के अंदर, वो ज्यादा होते हैं वैसे नेटवर्क में जो कि डिफॉल्ट मास्क मतलब यूज करते हैं। डिफॉल्ट मास्क यूज करने का मतलब क्या है, सो अब आप समझिएगा। डिफॉल्ट मास्क उसको कहते हैं जो कि आपका जो मास्क जो आपका आईपी एड्रेस है, वो बाय डिफॉल्ट आपका मिलता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो चेंज हम लोग किसी को नहीं कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट मास्क जो होते हैं वो आपको एक बार जब दे दिया जाता है तो वो स्टैटिक हो जाता है, उसमें हम लोग या नेटवर्क भी उसमें चेंजेस नहीं कर पाते। If subnet mask is changed, some of the leftmost zeros in the detect in यहाँ पे देखिएगा कि आपका सबनेट मास्क में क्या है, if यहाँ पे देखिएगा, if subnet mask is changed, some of the leftmost zeros in the defect, मतलब जिसमें भी आपका डिफेक्ट पार्ट है, इन द डिफेक्ट मास्क, जिस मास्क में कोई डिफेक्ट है, टू मेक अ सबनेट मास्क, टू मेक अ सबनेट मास्क मतलब कि एक सबनेट को अगर हम लोग डिफॉल्ट मास्क अगर उसमें लगा हुआ है तो उसको डिफिकल्ट होता है
सबनेट मास्क बनाना। देखिए उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। बिलो फिगर शोज द डिफरेंस बिटवीन क्लास बी डिफॉल्ट मास्क एंड सबनेट मास्क। अब ये डिफॉल्ट मास्क है। डिफॉल्ट मास्क में क्या हुआ, 1 1 1 1 1 1 1 1 है, ये सब 16 बिट 1 1 है। और उसी में आपका जो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका नेटवर्क आईडी, और जो होस्ट आईडी है उसमें भी 16 बिट है, उसमें भी 0 0 0 0 0 हो गया। सबनेट मास्क में क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क आईडी है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका 3 बिट है वो इसमें ऐड हो जाता है सबनेट मास्क में, जो कि आपका 13 बिट जो आपका आईपी एड्रेस है, जो आपका आईपी एड्रेसिंग है, होस्ट आईपी एड्रेसिंग जिसको होस्ट आईडी बोलते हैं, वो 16 बिट का था, उसमें से 3 बिट जो है वो सबनेट मास्क के लिए हो जाता है, मतलब कि सबनेट मास्क के लिए वो डिफाइन करने लगता है। तो जो डिफॉल्ट मास्क है वो सब में 1 रहेगा, इसमें होस्ट में 0 और नेटवर्क आईडी में 1। नेटवर्क आईडी में सारे 1 होंगे, होस्ट में सारे 0 होंगे, 16 1 और 16 0। जबकि सबनेट मास्क में क्या होगा, 16 1 होंगे ताकि वो नेटवर्क डिफाइन हो जाए, लेकिन उसके बाद जो है वो उसमें डिफरेंट 1 1 वाले सीन आएंगे 3 बिट के, ठीक है। तो 3 बिट वाले जो 1 1 है वो ऐड कर दिए जाते हैं ताकि वो सबनेटिंग बता सके। इसको जो है हम लोग बड़ा करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा 1 लगाए दिए जाते हैं, और यहाँ पे 3 और ये 13, तीनों दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 1, 3 बिट 1 मोर, 3 बिट जो है 1 और भी है, और यहाँ पे 13 बिट है वो जो 0 है। नंबर ऑफ सबनेट इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वंस। कहता है कि जो नंबर ऑफ सबनेट है वो एक्स्ट्रा 1 जो है उसके कारण डिटरमिन किया जाता है। फॉर 3 एक्स्ट्रा 1 द नंबर ऑफ सबनेट्स विल बी 2 to the power 3। कहने का मतलब ये है कि जो फॉर 3 एक्स्ट्रा बिट, जो एक और अलग से जो एक्स्ट्रा बिट लगाते हैं 3 बिट, वो क्या होता है कि वो 3 बिट लगाया तो उसमें कितना बनेगा, 2 to the power 3 हो जाएगा, तो जो कि आपका 8 आंसर देगा। तो फॉर एक्स्ट्रा 1 देयर कैन बी अ सबनेट ऑफ 2 to the power 1। अगर एक भी एक्स्ट्रा 1 हुआ तो 2 to the power 1, अगर 2 एक्स्ट्रा बिट हुआ 1 तो 2 to the power 2, अगर 3 है यहाँ पे तो 2 to the power 3, मतलब 8 डिफरेंट नए उसमें सबनेटिंग आ सकते हैं। तो ये आपका सबनेट का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस दिया हुआ है। लार्जर एड्रेस स्पेस होता है। IPv6 हैज 128 बिट एड्रेस, जो कि आपका ये आपका जो है, सॉरी यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो है आपका यहाँ से IP एड्रेस IPv6 शुरू हो जाता है, जो कि हम लोग डिटेल में जाएंगे, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी आप लोग जो है ये ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या आईपी एड्रेसेस में हम लोगों ने चेक किया है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और आईपी एड्रेसेस में हम लोग IPv6 में चलेंगे। ये आपका जो है डिफॉल्ट मास्क और सबनेट मास्क, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये आपका कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग का। ये देखिएगा सबनेट मास्क है, सबनेटिंग का ये कॉन्सेप्ट है। सबनेटिंग में हम लोगों ने आज क्या किया, जितने भी होस्ट आए हैं वो सब हम लोगों ने चेक किया, सबनेट मास्क क्या होता है वो चेक किया, सबनेटिंग आईपी का कैसे होता है वो देखा, और ये आपका एग्जाम्पल है। होप आई एम क्लियर टू एवरीवन, and you will be able to solve your problems